पीप्पलाद जो शिवजी के रुद्र अवतारों में से एक थे, जिन्होंने अपने अनुयायी शिष्यों को यह कहकर वरदान दिया कि जन्म से लेकर 16 वर्ष तक की आयु वाले शिवभक्त मनुष्य को शनि की पीड़ा नहीं हो सकती, यानी शनि ग्रह का प्रकोप कभी भी 16 वर्ष की आयु से काम वाले मनुष्य पर नहीं पड़ सकता। जिनके पिता ने वृत्रासुर को मारने के लिए अपने शरीर को त्याग दिया और देवराज इंद्र को अपनी अस्थियां प्रदान कर वज्र बनाने की आज्ञा दी, जिससे देवराज इंद्र ने वृत्रासुर का नाश कर दिया। आज हम महर्षि दधीचि के पुत्र पीप्पलाद के बारे में जाने गए। एक बार देवताओं और असुराज वृत्रासुर में बड़ा भयानक युद्ध हुआ। वृत्रासुर ने सभी देवताओं को युद्ध में हरा दिया। तब सब देवता अपने प्राणों की रक्षा हेतु ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने उनकी सारी समस्या सुनी और कुछ देर तक विचार किया और देवताओं से कहा कि महर्षि दधीचि ने भगवान शिव की घोर तपस्या करके उनसे वर मांगा है कि उसकी हड्डियां वज्र सी कठोर हो जाएं। इसलिए तुम महर्षि दधीचि से उनकी अस्थियों को मांग लो और उनकी हड्डियों से वज्र का निर्माण करके वृत्रासुर का संहार कर सकते हो। तो देवताओं ने ऐसा ही किया। उन्होंने जैसे ही यह सब महर्षि दधीचि जी को बताया, वह इसके लिए फटाफट तैयार हो गए। फिर उन्होंने विश्वकर्मा की मदद से महर्षि की अस्थियों से वज्र का निर्माण कराया और असुरराज वृत्रासुर का वध कर दिया, जिससे देवता बहुत खुश हुए। परंतु दूसरी ओर जब महर्षि दधीचि की पत्नी सुवर्चा घर के सारे काम पूरे करके बाहर आई, तो अपने पति को न देखकर संशकित हो उठी। देवता भी वहां नहीं थे। सुवर्चा को यह निश्चय हो गया कि देवताओं ने महर्षि के साथ छल किया है। सुवर्चा ने देवताओं को पशु बनने का श्राप दे दिया। अपने मृत पति के पास जाने हेतु सुवर्चा ने जब अग्नि में प्रवेश करना चाहा, तभी एक आकाशवाणी हुई जिसने सुवर्चा से कहा कि तुम ऐसा मत करो, क्योंकि तुम्हारे उदर में महर्षि का तेज विराजमान है। शास्त्र कहते हैं कि गर्भवती स्त्री को सती नहीं होना चाहिए। आकाशवाणी सुनकर सुवर्चा आश्चर्यचकित हो गई। उसने वहीं पड़ा हुआ एक पत्थर उठा लिया, जिससे सुवर्चा ने अपना गर्भ विदीर्ण कर दिया। उसके गर्भ से एक बालक उत्पन्न हुआ। वह भगवान शिव का ही रूप था। अपने पुत्र को पाकर सुवर्चा बहुत प्रसन्न हुई, परंतु अगले ही पल उसे अपने पति का वियोग सताने लगा। सुवर्चा ने अपने पुत्र को चुम्मा और उसे पीपल वृक्ष के मूल में लेटा दिया और कहा कि तुम इसी वृक्ष के पास निवास करो और सभी मनुष्यों के साथ प्रेम का व्यवहार करो। यह कहकर सुवर्चा समाधि लेकर अपने पति के पास चली गई। जब मुनि पीप्पलाद पुष्पभद्र नामक नदी में स्नान कर रहे थे, तभी उनकी दृष्टि एक सुंदर मनोहर कन्या पर पड़ी। वह कन्या भगवान शिव का ही अंश थी। उसे देखकर मुनि पीप्पलाद मोहित हो गए। उन्हें ज्ञात हुआ कि वह परम सुंदरी राजा अनरण्य की पुत्री है। यह जानकर मुनि पीप्पलाद राजा अनरण्य के घर पधारे और उनसे उनकी पुत्री का हाथ मांगा। राजा सोच में डूब गया कि मैं अपनी पुत्री, जो कि राजसी ठाट बाट में रही है, उसे मैं कैसे एक योगी के साथ विवाह दूं, जिसके ना कोई रहने का ठिकाना है न खाने पीने का। इस प्रकार राजा को सोच में डूबा देखकर मुनि पीप्पलाद को क्रोध आ गया और उन्होंने कहा कि तुम मुझे अपनी कन्या खुशी से सौंप दो, अन्यथा मैं तुम्हें और तुम्हारे राज्य को भस्म कर दूंगा। मुनि की बातें सुन राजा भयभीत हो गया और उन्होंने अपने राज्य और प्रजा की रक्षा हेतु अपनी पुत्री पद्मा का विवाह मुनि पीप्पलाद से कर दिया। मुनि पीप्पलाद अपनी पत्नी के साथ आश्रम में आनंद पूर्वक रहने लगे। पद्मा ने मुनि पीप्पलाद की बहुत सेवा की। पद्मा ने 10 महात्मा और तेजस्वी पुत्रों को जन्म दिया। मुनि पीप्पलाद ने अनेक लीलाएं की, जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट करना और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। हर हर महादेव।